हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीयूटी एग्जाम के लिए फिजिकल एजुकेशन का यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके सीयूटी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट एंड टाइप्स, जिसमें हम देखेंगे सेल्डन एंड जंग्स क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ में हम देखेंगे बिग 5 थ्योरी। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा एक्सरसाइज एडिरेंस, रीजंस टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। फोर्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसिंग एडरेंस टू एक्सरसाइज। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशंस इन स्पोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट्स एंड टाइप, जिसमें हम देखेंगे सेल्डन एंड जंग्स क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ में हम देखेंगे बिग 5 थ्योरी को। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो पर्सनैलिटी है वो ड्राइव होता है लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब होता है मास्क। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो मास्क होता है किसी भी इंडिविजुअल का, जिसके द्वारा वो सोसाइटी से डील करता है। और दोस्तों जो पर्सनैलिटी है वो एक डायनेमिक कंसेप्ट है, मतलब ये एज के साथ साथ चेंज होती रहती है और पर्सनैलिटीज का स्पोर्ट्स में भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी का डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों पर्सनैलिटी का डेफिनेशन है, पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। तो दोस्तों पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन होती है किसी भी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स की और उसकी क्वालिटीज की, जो कि उस पर्सन को एक इंडिविजुअल और डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में दोस्तों हमें 2 क्लासिफिकेशंस को पढ़ना पड़ेगा। एक क्लासिफिकेशन पूरी सेल्डन्स की क्लासिफिकेशन है पर्सनैलिटी को लेके, और दोस्तों दूसरी क्लासिफिकेशन जंग की है पर्सनैलिटी को लेके। तो इन सभी क्लासिफिकेशंस को दोस्तों में टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में पढ़ना होगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। दोस्तों सेल्डन ने पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एंडोमॉर्फ। तो दोस्तों जो पर्सन एंडोमॉर्फ की कैटेगरी में होते हैं उनके राउंडेड फिजिक होती है, उनके शॉर्ट आर्म्स होते हैं, लेग्स होते हैं और उनकी नेक भी शॉर्ट होती है। उनके पास स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, इसीलिए उनको ऐसे गेम्स खेलने के लिए प्रीफर किया जाता है जिसमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग। सेकंड कैटेगरी है मेसोमॉर्फ। तो जो पर्सन मेसोमॉर्फ होते हैं उनकी रेक्टेंगुलर बॉडी शेप होती है, मतलब उनकी बॉडी परफेक्टली बिल्ट होती है और उनकी ब्रॉड चेस्ट होती है, और दोस्तों उनके लेग्स और आर्म्स भी स्ट्रांग होते हैं। उनकी हाइट मीडियम होती है और दोस्तों उनमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ होती है और उनकी स्पीड और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है, और उनकी दोस्तों अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी होती है, और दोस्तों वो सुटेबल होते हैं सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट कैटेगरी है एक्टोमॉर्फ। तो जो पर्सन एक्टोमॉर्फ की कैटेगरी में होते हैं वो एकदम पतले होते हैं और लंबे होते हैं, उनके नैरो शोल्डर्स होते हैं, चेस्ट होते हैं और हिप होते हैं, उनकी बॉडी में लो फैट होता है, उनमें थोड़ी स्ट्रेंथ की भी कमी होती है। इसलिए दोस्तों उनको प्रेफर किया जाता है कि वो उन गेम्स को खेलें जिसमें इंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि जिम्नास्टिक्स और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। सेकंड क्लासिफिकेशन है जंग्स क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों जो सीजी जंग है उन्होंने क्लासिफाई किया है पर्सनैलिटी को 3 कैटेगरी में। सबसे पहले इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स और एम्बीवर्ट्स में। तो इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो थोड़े साई होते हैं और वो अपने आप में खोए हुए रहते हैं। जैसे आपने बहुत सी बार अपनी क्लास में भी देखा होगा कि कुछ बच्चे पीछे वाली बेंच पर बैठते हैं और वो अपने आप में ही खोए हुए रहते हैं, वो लोग किसी से भी बात भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं इंट्रोवर्ट्स। सेकंड होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, जो कि इंट्रोवर्ट्स से एकदम अपोजिट होते हैं। वो सभी लोगों से एकदम घुल मिलकर बात करते हैं और उनका सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और अगले होते हैं एम्बीवर्ट्स। तो एम्बीवर्ट्स वो लोग होते हैं जो कि ना तो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना तो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो इन दोनों के बीच में होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। तो ये क्या है? तो बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी बोलती है कि हमारे पास जनरली 5 टाइप के बिहेवियर्स होते हैं जो कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर ओपननेस। ये एक ऐसी क्वालिटी है पर्सन की जहाँ पे वो लोग नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो उनको नई चीजें जाननी है, नए कंसेप्ट जानने हैं और नई नई चीजों को सीखने में बड़ा इंजॉय करते हैं। ऐसे लोग होते हैं ओपननेस की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा रिलायबल प्रॉम्प्ट वाली चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रहते हैं, अपनी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, कोई भी चीजें यहाँ वहाँ बिगड़ी हुई उन्हें पसंद नहीं होती, बहुत ही ज्यादा संभल संभल कर रहते हैं। वो लोग आते हैं इस कैटेगरी में। थर्ड है हमारे पास एक्सट्रोवर्जन। अगेन वही एक्सट्रोवर्ट्स वाली चीजें,
जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे रहेंगे, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, टॉकेटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा असर्टिव रहेंगे, बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, ग्रुप बहुत जल्दी बन जाते हैं उन लोगों के, फ्रेंडली नेचर होता है उनका। ऐसे लोग आते हैं एक्सट्रोवर्जन की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है एग्रीएबलनेस। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, जेंटल होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जल्दी से किसी को भी ना नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा सिंपैथी रहती है जिनको लोगों के साथ। तो ऐसे लोग होते हैं एग्रीएबलनेस की कैटेगरी में। एंड लास्ट आता है न्यूरोटिसिज्म। तो ये लोग इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, इनकी निगेटिव अप्रोच होती है और ये लोग बहुत ही ईजिली अनप्लीजेंट इमोशंस को फेस करते हैं, जैसे कि एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा मूडी होते हैं, टेंस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले बात आती है कि मोटिवेशन होता क्या है। तो दोस्तों जो वर्ड है मोटिवेशन, वो डिराइव होता है लैटिन वर्ड मूवेर से, जिसका मतलब होता है टू चेंज और टू मूव। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वो एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी पर्सन को इंस्पायर कर देती है किसी भी चीज को पाने के लिए। जैसे अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, अगर आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए एकदम इंस्पायर्ड हैं, तो हम आपको कहेंगे कि आप फुल्ली मोटिवेटेड पर्सन है। तो यही होता है मोटिवेशन। आई होप आपको मोटिवेशन का मीनिंग और ये वर्ड कहाँ से आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कि जो मोटिवेशन है वो कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों जो मोटिवेशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जब हमारी बॉडी को हमारे अंदर से कुछ भी चीज करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, तब हम उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का दूसरा नाम होता है इंटरनल मोटिवेशन और नेचुरल मोटिवेशन। और सेकंड है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब अगर हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से मोटिवेट होते हैं तो हम उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में हम किन किन चीजों से मोटिवेट हो सकते हैं? तो हम मोटिवेट हो सकते हैं प्राइजेस से, ट्रॉफीज से, रिवॉर्ड से। हमारे पेरेंट्स ने मोटिवेट किया है हमें किसी चीज को पाने के लिए, कोचेस ने, टीचर ने। तो ये सारे फैक्टर्स हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब हम देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, मतलब जो मोटिवेशन है वो हमारे अंदर कैसे आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है गोल सेटिंग। तो दोस्तों अगर कोई भी प्लेयर है तो उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उसका गोल क्या है, मतलब वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसमें उसका गोल क्या है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि कोई एक क्रिकेट प्लेयर है, वो एक बैट्समैन है और कल उसका मैच है, तो उसका गोल यही होगा कि मुझे अपनी टीम को इस मैच को जिताना है और मुझे कल सेंचुरी भी मारनी है। तो ये सारे गोल्स एक बैट्समैन के, एक क्रिकेट प्लेयर के हो सकते हैं। तो इस टाइप के गोल्स अगर दोस्तों उस प्लेयर ने बनाए हैं, तो ये जो गोल्स है दोस्तों उसके, तो वो उसे रेगुलरली मोटिवेट करती रहेगी इस चीज को पाने के लिए। सेकंड पॉइंट है स्पेक्टेटर्स। तो दोस्तों जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, मतलब जो दर्शक होते हैं, वो भी दोस्तों किसी भी प्लेयर को मोटिवेट करने के लिए काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर दोस्तों क्राउड है या फिर जो स्पेक्टेटर्स है, अगर वो दोस्तों प्लेयर्स को एक पॉजिटिव वाइब्स देते रहेंगे, उनको रेगुलरली सपोर्ट करेंगे, तो इससे भी दोस्तों टीम को या फिर प्लेयर्स को जो है रेगुलरली मोटिवेशन मिलता रहता है। थर्ड पॉइंट है हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। मतलब अगर आपको अच्छा स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां पर आपके लिए बहुत अच्छा कंपटीशन है, तो वहां पर भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कुछ करने के लिए। और फोर्थ पॉइंट हो सकता है कैश प्राइजेस या फिर सर्टिफिकेट्स या फिर ट्रॉफीज, जिससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है कुछ भी चीज करने के लिए या फिर किसी भी स्पोर्ट्स या गेम में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जो भी प्लेयर है दोस्तों, तो उसको दोस्तों अपने अंदर बिल्कुल पॉजिटिव रहना पड़ेगा। निगेटिव थॉट्स को दोस्तों उसे अपने अंदर आने नहीं देना है। अगर वो दोस्तों पॉजिटिव अप्रोच रखेगा अपने अंदर, तब दोस्तों जो उसका गोल है वो भी अचीव हो जाएगा और उसको रेगुलरली मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एक्सरसाइज एडिरेंस, रीजंस टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज एडिरेंस होता क्या है। तो दोस्तों एक्सरसाइज एडिरेंस एक एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की, अगर उसने कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट किया है करना, तो वो उसको मेंटेन करे, उसको करता रहे एक्सटेंडेड टाइम तक। मीन्स जब तक उसका गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक वो उसको करता रहे, यही एक्सरसाइज एडिरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई एक स्किनी पर्सन है, मतलब एक दुबला पतला पर्सन है, और वो चाहता है कि वो मस्कुलर बने, तो उसके लिए उसे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर एक्सरसाइजेस प्रोग्राम्स को करना पड़ेगा। तो वही अगर वो उस एक्सरसाइज प्रोग्राम को रेगुलरली परफॉर्म करता है लंबे समय तक और उसको मेंटेन करके रखता है, और फिर वो अपने गोल को भी अचीव कर लेता है, उसका गोल था मस्कुलर बनना, तो यही हमारा एक्सरसाइज एडिरेंस होता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं रीजंस टू एक्सरसाइज। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज करने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, इससे हेल्दी वेट हमारी मेंटेन होती है। दूसरा, फिजिकल फिटनेस हमारी मेंटेन होती है। तीसरा ये है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, अलग अलग डिजीजेस से हम बचते हैं, हमारा मूड इम्प्रूव होता है, एनर्जी हमारी बूस्ट होती है,
और हमारे जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग रहते हैं लंबे समय तक। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, मतलब दोस्तों एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला, हमारा मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होता है, ब्रेन फंक्शंस भी इम्प्रूव होते हैं, हमारी बॉडी का वेट मेंटेन रहता है, हमारी दोस्तों जो फीलिंग्स होती है एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वो रिड्यूस होती है, हमें दोस्तों क्वालिटी स्लीप मिलती है, हमारे दोस्तों जो मसल्स और बोन्स हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, हम लोग दोस्तों बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस से प्रोटेक्ट रहते हैं, हमारी जो हार्ट हेल्थ होती है वो भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग एडरेंस टू एक्सरसाइज। तो दोस्तों जैसा कि हमने एक्सरसाइज एडरेंस में पढ़ा कि वहाँ पर हमें कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम को लंबे समय तक परफॉर्म करते रहना है, बीच में दोस्तों हमें उसे कभी भी स्किप नहीं करना है या उसे क्विट नहीं करना है। तो यही हमारा एक्सरसाइज एडरेंस होता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइज एडरेंस जो है इसको हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रियलिस्टिक प्लान। इसका मतलब है दोस्तों कि हम जो भी प्लान बनाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के लिए, जो भी हम अलग अलग प्लान्स बनाएंगे वो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए। मतलब उस इंडिविजुअल की जो उस एक्सरसाइज प्रोग्राम को परफॉर्म करेगा उसके कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ताकि दोस्तों बाद में जाकर उसको कोई उसमें दिक्कत ना हो और वो उसको क्विट करने की सोचे नहीं। सेकंड पॉइंट है मेक एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल। मतलब दोस्तों जो हमारा एक्सरसाइज प्लान होना चाहिए वो दोस्तों इंटरेस्टिंग होना चाहिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए, थोड़ा सा इंजॉयबल होना चाहिए, ताकि दोस्तों वो जो पर्सन है वो उस एक्सरसाइज प्रोग्राम को एंजॉय करे, उसे दोस्तों मजा आए उस एक्सरसाइज प्रोग्राम को करने में, तभी दोस्तों वो उसको लंबे समय तक परफॉर्म कर पाएगा। इसमें लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा एक्सरसाइज विद अदर्स। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें जो एक्सरसाइज करना चाहिए वो किसी एक पार्टनर के साथ करना चाहिए। अब वो पार्टनर हमारा दोस्तों कोई हमारा फ्रेंड भी हो सकता है जो कि दोस्तों हमारे साथ ही जाकर एक्सरसाइज प्रोग्राम को करे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, तो इससे दोस्तों अगर मान लीजिए किसी समय पर हमारा मन करेगा नहीं जाने का, उस प्रोग्राम को नहीं करने का, तो हम दोस्तों अपने दोस्त को देखेंगे कि वो कर रहा है, तो दोस्तों हम अपने दोस्त को देखकर मोटिवेट होंगे और हम भी उस काम को करने लगेंगे, एक्सरसाइज प्रोग्राम को अच्छे से करने लगेंगे। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशंस इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले बात आती है कि एग्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों एग्रेशन का हिंदी में मतलब होता है आक्रामक। तो एग्रेशन डिफाइंड एज एनी बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंटेंशनली हार्मिंग और इंजरिंग अदर पर्सन ईदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली। अगर आपका मन है या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप किसी को हर्ट करते हैं फिजिकली या साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली मतलब मेंटली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रेशन बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट एग्रेशन है हॉस्टाइल एग्रेशन। तो हॉस्टाइल एग्रेशन तो वो एग्रेशन है जिसमें कोई पर्सन अपने अपोजिट पर्सन को फिजिकल डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि क्रिकेट में जो बॉलर होते हैं वो बैट्समैन को एक बाउंसर मारकर उनको फिजिकली डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। तो ये भी एक निगेटिव तरह की एग्रेशन है जिसमें किसी भी पर्सन का इंटेंट ये होता है कि वो सामने वाले पर्सन को अपने बिहेवियर से हर्ट कर सके ताकि वो उससे कुछ पैसे कमा सके या फिर विक्ट्री अचीव कर सके। और लास्ट है असर्टिव बिहेवियर। ये एक पॉजिटिव टाइप का एग्रेशन है जिसमें किसी भी पर्सन का इंटेंट ये होता है कि वो सामने वाले पर अपनी डोमिनेंस को प्रूव कर सके, ना कि वो उसे हर्ट करे। और इसका एक लाइव एग्जांपल है विराट कोहली, जो कि फील्ड पर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही इंटेंट होता है कि वो सामने वाले पर अपनी डोमिनेंस को प्रूव कर सके, ना कि किसी को हर्ट करे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ये यहाँ पर खत्म होता है। तो अब आपको कंसेप्ट तो समझ में आ चुका है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज को इस यूनिट के रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपको एक एक करके एमसीक्यूज दिखते जाएंगे, उन सब के आंसर्स आपको कमेंट में देने होंगे। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।